A very good morning, students. Next question. A point light CBSE board again. A point light source rests on the bottom of a bucket filled with a liquid of refractive index this up to a height of 10 centimeter. Calculate critical angle for the liquid air interface or radius of the circular light patch formed on the surface by light emerging from the source. ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने बनाया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था. ठीक है, अब ये मैंने लिक्विड बना लिया है. ये लिक्विड ये पूरा फिल्ड है. ओके, दिस इज द लिक्विड. ओके, और इसका रिफ्रैक्ट ये बकेट है. दिस इज माई बकेट. एक बकेट के अंदर ये एक छोटा सा लाइट सोर्स है. दिस इज माई लाइट सोर्स और ये क्या है मेरा BUCK बकेट. ओके, अब लाइट सोर्स है तो जाहिर सी बात है इसकी लाइट तो ऐसे चारों ऐसे जा रही होगी, है ना. बकेट के अंदर है, बकेट के अंदर आप बीच में बल्ब रख देंगे, हेलोजन बल्ब, तो लाइट ऐसे ही आ रही होगी ना, ऐसे करके ऐसे आ रही होगी. अब वो फर्स्ट पूछा है व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर द लिक्विड एयर इंटरफेस. ये लिक्विड है और ये ऊपर हवा है. ऊपर क्या है, हवा. तो ये लिक्विड, यहां तक लिक्विड, और ये एयर, तो लिक्विड एयर इंटरफेस. करेक्ट है. अब वो बोल रहे हैं और ये बकेट अप टू अ हाइट ऑफ कितनी रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर. बकेट फिल्ड विद अ लिक्विड अप टू अ हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर. मतलब ये जो लिक्विड भरा हुआ है कितनी हाइट तक भरा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की हाइट तक भरा हुआ है. ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा, मैं एक मिनट पहले हाइट बना लू इसकी. ये कितनी हाइट है, 10 सेंटीमीटर. गॉट द पॉइंट. अब देखिए, जब ये लाइट ऐसे जा रही है, ये अपना लाइट है, ये ऐसे और ऐसे जा रही है. ठीक है, तो इससे एक सर्कल, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा कुछ सर्कल बन जाएगा ना. ये ऐसा कुछ पैच दिख रहा होगा, सर्कुलर पैच. ऐसा पूरा ऐसा लग रहा होगा जैसे कोई गोला है अंदर, ऐसा गोला दिखाई दे रहा. तो ये गोला बनाने की कोशिश की है मैंने, थोड़ा सा जूम करके बना दिया है ताकि अच्छा हो दिखने में. तो इस गोले की उन्होंने बोला ये जो सर्कुलर पैच है उसकी रेडियस भी बताइए आप. तो इसकी रेडियस हम मान लेते हैं R है. कितनी है, R है. ठीक है, अब पहले तो हम क्रिटिकल एंगल की बात कर ले. व्हाट इज क्रिटिकल एंगल. ये वो एंगल होता है कि जब लाइट, ये लाइट मान लीजिए यहां से ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही होगी, है ना, ये लिक्विड से ऐसे जाके यहां तक आई. अब वो बोल रहे क्रिटिकल एंगल. तो क्रिटिकल एंगल कब होता है, जब अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो जो लाइट है वो कहीं भी जगह रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट नहीं होती. कहाँ चली जाती है, सीधी ग्लांस, इसको ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं ना. ऐसे ग्लांस करते हुए सीधी ऐसे चली जाएगी. ये देखिए, ऐसे सीधी ऐसे चली जाएगी. तो ये जो एंगल, ये नॉर्मल, ये लिक्विड सरफेस, इसको आप नॉर्मल यहाँ पे डालेंगे. तो ये नॉर्मल के साथ ये अपनी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो ये जो एंगल बनाएगा दैट इज एंगल C, जिसको हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे. और ये जो लाइट है जो इस नॉर्मल के साथ बना रही है, इसको हम कौन सा एंगल बोलेंगे, रिफ्रैक्शन एंगल, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री है. गॉट द पॉइंट. और ये क्या है, अपना क्रिटिकल एंगल, एंगल C. ठीक है, तो हमें पहले क्रिटिकल एंगल निकालना है. तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे M पॉइंट पे, ये इस पॉइंट को नाम दे देते हैं M पॉइंट पे क्या लगा देते हैं, स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा. अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लिक्विड का देके रखा है. कितना देके रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.25 देके रखा है. हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, हवा का है 1. ठीक है, इसको एयर A नाम दे देती हूँ, इसको लिक्विड L नाम दे देती हूँ. तो इस पॉइंट पे मैं लगा रही हूँ कौन सा, स्नेल्स लॉ. चलिए स्टार्ट करते हैं. एट पॉइंट M, ये सब आपको पेपर में ऐसे ही लिखना होता है. ठीक है, बोर्ड के पेपर में. एट पॉइंट M अप्लाई कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ. तो फॉर क्रिटिकल एंगल हम लोग क्या करेंगे, साइन C मल्टीप्लाई बाय म्यू ऑफ द लिक्विड इज इक्वल्स टू म्यू ऑफ द एयर इनटू साइन 90. करेक्ट है. साइन C, देखिए ये C है, तो साइन C मल्टीप्लाई बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और 90 मल्टीप्लाई बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बिल्कुल करेक्ट बात है. अब साइन C की वैल्यू तो मुझे निकालनी है. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देके रखा है 1.25, एयर का 1/1. तो साइन C की वैल्यू इजीली निकल जाएगी, विच इज इक्वल टू 1/1.25. ये थोड़ा सा डेसिमल हटा दे अगर यहाँ से, तो ऊपर आ जाता है 100. थोड़ा सा काट लेते हैं इसको. तो 5 2s 10 और ये 5 2s 5 4s एंड 5 5s. ठीक है, तो ये कितना आ गया, साइन C इज इक्वल टू 4/5 आ गया. करेक्ट है. अभी अगर साइन C की वैल्यू आपके पास आ गई है, अब हम एक एंगल बना लेते हैं. ठीक है, हम ये बहुत फेमस ट्राइंगल है हमारे पास. ये क्या है, नथिंग बट P/H होता है साइन. ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, अगर ये कौन सा एंगल होगा, 53 डिग्री का. तो सोचिए 90 है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 5. 53 ये मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू 4, और ये बेस हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 3. 4 5 3 का एंगल होता है ना.
है ना। और अगर आपको नहीं भी निकालना एंगल तो डजेंट मैटर, आप अपन इससे ही 4/5 से ही सारा काम कर लेंगे। ओके, नहीं भी याद है आपको तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो साइन C इज इक्वल्स टू साइन 53 है ना, क्योंकि ये 4/5 53 के बराबर होता है, तो C कितना आ गया 53 डिग्री, मतलब 53 डिग्री के एंगल पे हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर आपको ये नहीं भी आता कोई दिक्कत नहीं, 4/5 ही याद रखिए, ठीक है। अब उन्होंने ये हमें क्रिटिकल एंगल बोला था तो हमने ये निकाल लिया। मतलब अगर यहाँ पे आपको 53 नहीं आता तो आप क्या करेंगे, C इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। ये मेरा कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे बोला है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लाइट पैच फॉर्म्ड ऑन द सरफेस, है ना। ऐसा कुछ ऐसा गोला जैसा दिखेगा कि कुछ लाइट नीचे से चमक रही है, तो उसका जो गोला है इसका रेडियस कितना होगा ये हमसे पूछा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ पे ये एंगल, अगर ये लाइन है ना, ये देखिए ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, ये 10 सेंटीमीटर, और ये देखिए ये वाली लाइन, ये आपको पैरेलल दिख रही है ना, ये वाली लाइन और कौन सी, ये वाली लाइन है ना। तो अगर ये है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये वाली लाइन एज अ ट्रांसवर्सल एक्ट करेगी। ये देखिए Z बन रहा है ना। एक मिनट, पेंसिल कहाँ गई मेरी, ये देखिए ये क्या बन रहा है, ये ट्रांसवर्सल बन रहा है, ऐसे ये ट्रांसवर्सल और ये Z। तो देखिए ये इंटीरियर, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल C ही तो हो जाएगा, करेक्ट है। तो बस हम लगा लेते हैं, क्या लगाएंगे इसमें, तो अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा, दिस इज द 90 डिग्री, तो ये सामने वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा, करेक्ट। ये हाइपोटेनियस बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनियस, और ये बेस, मतलब 10 सेंटीमीटर क्या बनेगा आपका, बेस बनेगा। तो बेस मतलब मैं लिख देती हूँ, बेस क्या बनेगा आपका 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका R, है ना। परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये R, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। तो हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, tan C लगा दे, tan थीटा। तो tan C इज इक्वल्स टू P अपॉन B होता है। P अपॉन B का क्या मतलब है, R बटे B का क्या मतलब है 10। अच्छा, अब tan C की वैल्यू, वैसे तो मैंने 53 निकाल के रखी है, बट अगर आप यहाँ से भी देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 53 डिग्री का एंगल है, तो P अगर ये है, B ये है और H ये है, बस पुट कर दीजिए। P की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसके अंदर, P की वैल्यू है 4, और बेस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, बेस की वैल्यू आ जाएगी 3, तो tan C की वैल्यू कितनी आएगी 4/3 विच इज इक्वल्स टू R/10। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मतलब मैं R/10 इज इक्वल्स टू 4/3 है ना। तो इसका मतलब R इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 40/3। 40/3 को डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 9, ओके। तो 0.0 मतलब 13.33 सेंटीमीटर, मतलब कितना आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द R। सो होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।